प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि सतयुग में देह अभिमान नहीं होगा, पर क्या होगा? देहभान होगा, है ना। तो कभी सोचा था सतयुग में देहभान होगा, है ना। देहभान क्या होता है? तो इसको अच्छे से समझेंगे। देह अभिमान माना जिसको हम लोग कहते हैं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, है ना, जिसको आज दुनिया में कहा जाता है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये जो ऊंचे नीचे का भान होता है ना, मैं कम हूँ तुम ज़्यादा हो, या तुम कम हो मैं ज़्यादा हूँ, जिसको कहेंगे लेस देन ग्रेटर देन, उसको कहते हैं देह अभिमान, है ना। देह अभिमान माना देखो, देह भान तो ज़रूरी है ना। जब देह है तो देह भान नहीं होगा तो कितनी मुश्किल है ना। आपको पता नहीं आप स्त्री है या पुरुष है ना। स्त्री चोले में है तो स्त्री चोले की जो मर्यादा है वो तो रखनी पड़ेगी ना, पुरुष चोले की जो मर्यादा है वो रखनी पड़ेगी। हम आत्मा है ये सच है, लेकिन हम आत्मा शरीर में है ना। उस शरीर में है, पोजीशन में है, प्राप्तियां हैं, उन सब का भान तो रहना चाहिए ना। मानो आज एक छोटा बच्चा है, उसका शरीर छोटा है, आपका शरीर बड़ा है, आप कहें कि हम इक्वल टेबल खिसकाएं, इक्वल काम करें, नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसका शरीर छोटा है तो कम करेगा, आपका शरीर बड़ा है तो आप ज़्यादा करेंगे। ये बात, इस बात का रियलाइजेशन तो स्वयं को होना चाहिए ना। अगर वहाँ कोई आर्ग्यू करने लगे कि नहीं हम तो दोनों आत्मा है ना, तो दोनों इक्वल क्यों नहीं कर सकते, वो भी तो आत्मा है, पर शरीर को भी तो देखना पड़ेगा ना। तो कोई कहे बाबा तो कहता है शरीर को मत देखो, ऐसा बाबा नहीं कहता। बाबा कहता है उस वृत्ति से कर्म में नहीं आओ। बाबा कहता है कि छोटा है तो इसकी वैल्यू नहीं है मत समझो, मैं बड़ा हूँ तो मेरी वैल्यू है मत समझो, है ना। या ऐसे मत समझो कि वो छोटा है तो उसको अक्ल नहीं है, या मैं बड़ा हूँ तो मुझे अक्ल है, लेकिन वो छोटा है मैं बड़ा हूँ ये तो मालूम होना चाहिए ना। पर ये जो देह अभिमान होता है ना, ये जो शब्द होते हैं इनके पीछे जो भाव छिपा हुआ है वो देह अभिमान का भाव है। जैसे मैं कहूँ ये तो स्त्री है ना, तो स्त्री है माना मेरा क्या उससे तात्पर्य है वो मुझे सोचना है ना। क्या मैं ऐसा समझती हूँ, कोई समझेगा स्त्री जो है वो पुरुष से कमज़ोर है, कोई कहेगा स्त्री ही सब कुछ है पुरुष कुछ नहीं है ना। तो ऐसे नहीं चलेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो देह भान है ये तो चाहिए ना। आज आप डॉक्टर हैं या आप इंजीनियर हैं तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना, कोई बीमार हुआ तो डॉक्टर की ड्यूटी है उसको देखने की, वो कहे मैं आत्मा हूँ मैं तो पेशेंट नहीं देख सकता तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो बाबा हमें कहते हैं देह अभिमान माना ईगो, ईगो माना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। आप मेरे से कम हैं, मैं आपसे ज़्यादा हूँ, है ना, या मैं कुछ भी नहीं हूँ आप ही सब कुछ है, ये जो है इसको कहते हैं देह अभिमान। और देह अभिमान का ऑपोजिट क्या है? स्वमान, है ना। देखो इंग्लिश में जो शब्द आता है ना ईगोलेस, उसका कोई अर्थ नहीं होता। उस ईगोलेस को समझना पड़ेगा कि ईगोलेस माना स्वमानधारी, अहंकार नहीं है पर स्वमान तो है ना, देहभान तो है ना, मालूम तो है। देखो जैसे एक बार क्या हुआ, बाबा के यज्ञ में एक भाई आता था, तो साइकोलॉजिस्ट था, तो अब ज्ञान में चला। फिर उसने एक बार क्या हुआ, बाप दादा मिलन हुआ। तो बाप दादा मिलन में जब गुलजार दादी जी के तन में बाप दादा प्रविष्ट हुए तो कहता है मैं भाकी पहनूंगा, माना मैं गले लगाऊंगा। तो उसको परमिशन नहीं दी गई कि स्त्री चोला है गले क्यों लगाओगे, भाकी क्यों पहनोगे। तो उसने बहुत वहाँ पर, है ना, जैसे ज़िद की
कि आप तो कहते हो कि परमात्मा बैठा है शरीर में, तो हम भाकी क्यों नहीं पहन सकते हैं? परमात्मा को तो हम भाकी पहन सकते हैं। बाप दादा बैठा है, अरे बाप दादा बैठा है पर चोला तो स्त्री का है ना। तो ऐसे थोड़ी कि तुम जाकर भाकी पहन लोगे। तो उसने बाद में उसने बहुत विद्रोह भी किया। लेकिन इन चीज़ों को समझना पड़ता है। कई बार हम समझते नहीं हैं। कई बार आत्म अभिमानी स्थिति को भी रॉन्ग लिया जाता है। हम जब काम काज करते हैं, पाठ बजाते हैं, तो हमें देही अभिमानी रहना है। देही माना देह है, पर मैं मालिक हूँ, देह मालिक नहीं है ना। तो मालिकपन की स्मृति में, मालिकपन की स्थिति में कि मैं मालिक इस देह से कार्य करा रही हूँ। ऐसे नहीं कि उस समय कार्य करते मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, मुझे अवेयरनेस भूल जाए, मुझे छोटे बड़े का लिहाज भूल जाए, है ना। क्योंकि बाबा कहते रिगार्ड भी तो रखना है। अगर इतनी अवेयरनेस ही भूल जाएगी, है ना, मैं भी आत्मा हूँ तुम भी आत्मा हो, तो रिगार्ड कैसे रखेंगे? रिगार्ड तो समाज में भी रखना पड़ता है, रिगार्ड तो यज्ञ में भी रखना पड़ता है। तो रिगार्ड तो देभान से ही होगा ना। बिना देभान के रिगार्ड कैसे होगा, है ना। रेस्पेक्ट तो सबके लिए इक्वल है, रिगार्ड तो पद के हिसाब से है ना। तो वो पद के हिसाब से रिगार्ड कैसे होगा? जब हमारे अंदर देह का भान ही नहीं है, तो पद का रिगार्ड तो नहीं रख सकते। अब पद का रिगार्ड ना रखे, सांस को सांस ना समझे, है ना, युगल को युगल ना समझे, तो कैसे चलेगा, है ना। चाहे भाई बोलो, चाहे नाम से बोलो, चाहे है ना कोई और नाम लो, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है जिस संबंध की जो रिगार्ड है वो तो रखना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो देह भान है, ये देह भान तो सतयुग में भी होता है। वरना प्रजा कहे मैं भी आत्मा हूँ आप भी आत्मा हो, तो रिगार्ड कहाँ से रहेगा? प्रजा को ये भान तो है ना कि ये राजा है मैं प्रजा हूँ, लेकिन प्रजा को ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मैं कुछ नहीं हूँ और राजा ही सब कुछ है। प्रजा को मालूम है कि मेरा भी अपना मान है, उनका भी अपना मान है, और हमारा जो संबंध है उसमें मुझे रिगार्ड देना है, मुझे ऑर्डर लेना है, कार्य करना है। आज देह अभिमान में क्या होता है? जो ऑर्डर देता है वो नशे में रहता है, जो ऑर्डर लेकर कार्य करता है उसको कॉम्प्लेक्स आता है कि मुझे ऑर्डर क्यों दिया जाएगा। लेकिन जब हम देही अभिमानी हैं तो मुझे मालूम है ये मेरा रोल है कि मुझे ऑर्डर लेना है प्यार से, उनको ऑर्डर देना है प्यार से। उसमें क्या है, रोल को निभाने में हमें ईगो नहीं जागनी चाहिए, है ना। तो ये जो ईगो है इसको दे अभिमान कहा जाता है। लेकिन जब हम सतयुग में भी होते हैं तो ईगोलेस माना बॉडीलेस नहीं होता। बॉडीलेस का अभ्यास भी हम करते हैं, लेकिन वो अभ्यास हम बैठे बैठे करते हैं, है ना। या वो अभ्यास जब आपको कोई रोल नहीं निभाना है, आप मेट्रो में खड़े हो, है ना, आप बैठे हो, आपको कोई ऐसा कोई वहाँ पर रोल नहीं है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, किसका क्या जाता है। लेकिन आप ऑफिस में बैठे हो, है ना, काम बॉस के सामने बैठे हो, अशरीरी हो जाओगे तो कैसे चलेगा। हाँ ठीक है, बॉस आपसे बात नहीं कर रहा है, किसी और से बात कर रहा है, तो आप अशरीरी हो जाओगे। जब वो आपसे बात कर रहा है आपको ये अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना कि मेरा पद क्या है, मेरे पद का मान क्या है, डेकोरम क्या है। अगर उतनी आपको अवेयरनेस नहीं है तो क्या ज्ञानी, है ना। तो बाबा हमें ये नहीं कहते कि, क्योंकि कई बार ज्ञान को बहुत उल्टा समझते हैं कि आत्म अभिमानी माना मैं भी आत्मा हूँ तुम भी आत्मा हो तो हम इक्वल हैं। बाबा ने कभी नहीं कहा आत्मा इक्वल होती, हर आत्मा नंबरवार है ना। और बेहद में भी हम नंबरवार हैं और हद में भी हमारा पार्ट जो है वो इक्वल नहीं है ना। तो बेहद का नंबर तो हमें अभी तय करना है ना। हम नंबर 1 है ऐसा लक्ष्य रख के हम पुरुषार्थ करें। लेकिन अभी के समय में हमें अपना जो पार्ट है उसको समझकर चलना होता है, और उसको कहते हैं कि देह भान है लेकिन देही अभिमानी अवस्था है। अब देही अभिमानी अवस्था का भी अभ्यास करना पड़ता है। देही अभिमानी, हम हमेशा देह अभिमान में रहे हैं, तो हमें देही अभिमानी कैसा होता है नहीं मालूम।
आप जब योग में बैठते हैं तो विचार करो, पहले अपने को अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित करो, बाबा की याद में स्थित करो, अपने गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप स्थिति को इमर्ज करो, है ना। जब हम योग में बैठते हैं तो जो नॉलेज बाबा में है वो सारी नॉलेज बाबा हमें देते हैं, लेकिन वो सारी नॉलेज हमारी स्मृति में नहीं रहती। उस स्मृति को इमर्ज करके बैठो, मास्टर नॉलेजफुल बनकर बैठो। जब आप मास्टर नॉलेजफुल हैं, आपकी स्मृति में ड्रामा का ज्ञान है, अपने पाठ का ज्ञान है, लक्ष्य का ज्ञान है, तो उस समय आपकी वृत्ति कैसी होगी, आपकी दृष्टि कैसी होगी, आपके चॉइसेस कैसे होंगे, आप कैसे बोलेंगे, क्या आपकी दिनचर्या होगी, किस चीज़ को महत्व देंगे, इन चीज़ों को इमर्ज करो। अपनी गुण स्वरूप बाबा की याद में मास्टर गुणों के सागर की स्थिति में स्थित हो जाओ, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति को इमर्ज करो, और फिर सोचो कि आप रोल प्ले करते हुए, है ना, वही साधारण कर्म करते हुए नॉलेजफुल, लवफुल और पावरफुल कैसे रहेंगे, है ना। उसका एक चित्र बनाओ। जब योग में बैठते हैं ना तो देही अभिमानी माना नॉलेजफुल, लवफुल और पावरफुल। आप रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन आप नॉलेजफुली, लवफुली और पावरफुली प्ले कर रहे हैं। आपको अपने देह का, रोल का की पूरी अवेयरनेस है। आप वही एम्प्लॉय हैं। आप ज्ञान मिलने से एम्प्लॉय बॉस नहीं बन जाएगा, आप वही एम्प्लॉय हैं, लेकिन आप वही एम्प्लॉय नहीं रहे, क्योंकि अब आप नॉलेजफुल हैं, लवफुल हैं और पावरफुल हैं, है ना। तो वही रोल है, लेकिन आपकी स्मृति अलग है तो स्थिति अलग है। तो उस नई स्थिति से आप वो रोल प्ले कर रहे हैं। आप स्त्री चोले में हैं, पर आप बॉडी कॉन्शियस नहीं हैं। जैसे पहले आपको प्रोग्रामिंग दी गई थी कि एक स्त्री ऐसे होती है, ऐसे होती है, या जो भी आपके संस्कार बने थे स्त्री चोले में, उन संस्कारों पर आप विजय पाकर नॉलेजफुल, लवफुल और पावरफुल होकर आप स्त्री चोले में रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल गए कि आपका चोला स्त्री का है ना, तो या आपका चोला पुरुष का है। तो वो जो देही अभिमानी स्थिति को हमें अभी बनाना है। और बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि संगम युग में हम परमात्म अभिमानी हुए बिना आत्म अभिमानी नहीं हो सकते, है ना। क्योंकि आत्मा का रेफरेंस पॉइंट क्या है? बाबा। आत्मा कैसी है? आत्मा मास्टर सागर है, समझे ना। आत्मा कैसी है, आत्मा का गुण कैसा है, आत्मा का स्वरूप क्या है, उसके लिए आपको रेफरेंस पॉइंट कौन है? बाबा है ना। और कोई आत्मिक स्थिति में है क्या यहाँ दुनिया में? आप अपने को आत्मा समझेंगे कैसे? किसे देख के समझेंगे? जो अशरीरी है, जो विदेही है, जो गुणों का सागर है, जो आत्म अभिमानी है, उसको ही तो देखकर अपने को पहचानेंगे ना कि आत्म अभिमानी स्थिति ऐसी होती है। तो जब हम योग करते, पहले बाबा को सामने रखो, है ना। क्योंकि कई बार बाबा को सामने नहीं रखते, अपने आप ही, है ना, प्यार का सागर कैसा होता है, प्रेम स्वरूप कैसा होता है, शांत स्वरूप कैसा होता है, अपना चिंतन चला रहे हैं, बॉडी कॉन्शियस होके आत्मा के गुणों का चिंतन कर रहे हैं, कभी मालूम नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो उसमें भूलें होती है ना, क्योंकि आप रेफरेंस पॉइंट, जब आप एक चित्र बनाते हैं तो आप जो चित्र बनाना चाहते हैं उसको सामने रखेंगे ना, तब तो जाकर उसे कॉपी करेंगे। तो बाबा को सामने नहीं रखने से, मुझे अभी एक माता कह रही थी लवफुल भी तो होना चाहिए ना। तो मैंने कहा हाँ लवफुल होना चाहिए। कैसे लवफुल हो रहे हैं आप? तो मुझे कहती है आप, कोई कुछ कहता है या कोई कैसा भी मुझे ट्रीट करे तो हमें तो उसको, है ना, हमें तो उसके साथ प्यार से ही चलना है। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन कौन? सिर्फ एक व्यक्ति, है ना, बाकी कोई आपको वैसा ट्रीट करे तो आप लवफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो लव नहीं है ना, वो मोह है। तो हम इसे समझ नहीं पाते कि ये मोह है या लव है, क्योंकि हम बाबा को रेफरेंस नहीं रख रहे। बाबा कैसा लवफुल है?
हाँ, बाबा सबके लिए लवफुल है। फिर बाबा कैसा है? लवफुल है तो इक्वली लॉफुल भी है। ऐसे थोड़ी कि मर्यादा टूटती है तो भी लवफुल है, मर्यादा टूटती है तो बाबा कितनी सावधानी देते हैं बच्चे को, है ना। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हैं तुम्हें उच्च पद मिलेगा तुम कुछ भी करो, नहीं। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, हाँ इतना तो तुम्हें मिलेगा कि तुम स्वर्ग चले जाओगे, लेकिन उच्च पद पाना है ना तो पुरुषार्थ करो, है ना। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें लव देता हूँ कि तुम स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी हो, तो तुम्हारा लव नहीं है कि मैं जो कहता हूँ करो। लव टू वे होता है ना। तो बाबा का इतना प्यार है कि बाबा हमें कहता है बच्चा पैदा हुआ तो वारिस बन गया, तो बाबा ने हमें सिर्फ मीठा बाबा कहने से वर्षे का अधिकारी बना दिया। तो सिर्फ बाबा का लव है, हमारा नहीं है। जिस बाबा ने हमें वारिस बना दिया हम उसकी मत पर नहीं चलेंगे। तो बाबा क्या टू वे लव नहीं सिखाता? सिखाता है ना। बाबा थोड़ी कहता है कि उच्च पद का अधिकार आपको ऐसे ही दे देंगे। हाँ, तो जब कोई आत्मा भी है उसके साथ हम मिनिमम हम लवफुल रिस्पेक्टफुल रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर तन मन धन समय श्वास संकल्प लुटा देंगे और कहेंगे बाबा ने कहा है लवफुल बनो। नहीं, वो बाबा ने नहीं कहा है हमें, है ना। तो उसको समझने के लिए भी कि लव तो है हर आत्मा के लिए, मिनिमम तो करना ही है ना। हमारे अंदर हेट नहीं है, जैसे बाबा के अंदर लव का ऑपोजिट नहीं है, हमारे अंदर भी उसका ऑपोजिट नहीं है। हम किसी को ऑपोजिट ऑफ लव नहीं देते, लेकिन लव का एक्सप्रेशन कितना होगा वो भी तो देखना पड़ेगा ना। बाबा देते हैं क्या सबको एक जैसा वर्षा मिलेगा? नंबरवार मिलेगा। जितना आपका बाबा से प्यार है उतना मिलेगा। वर्षा सबको मिलेगा, जो भी मीठा बाबा कहेगा उसको मिलेगा, जो नहीं भी कहेगा उसको भी मुक्ति में लेके जाएंगे। बाबा कहते हैं हर आत्मा बच्चा है तो उतना तो मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं करोगे तो सब कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा, है ना। तो समझो, बाबा को सामने रखो, बाबा कैसा है वैसा लवफुल बनो। बाबा कैसा शांति का सागर है, बाबा कैसा शांति का सागर है कि आवाज़ हो जाती है तो बाबा की शांति भंग हो जाती है। पर हम कैसे मास्टर सागर बनते शांति के? शांति में बैठे थे, डिस्टर्ब कर दिया, है ना, डिस्टर्ब हो जाता है बाबा। तो बाबा के जैसा मास्टर सागर बनो। तो बाबा कहते हैं कि मुझे जब सम्मुख रखोगे, रेफरेंस पॉइंट बाबा ही है और कोई नहीं है, और कोई आत्म अभिमानी नहीं है। तो बाबा को सम्मुख रखकर बाप समान नॉलेजफुल, बाबा नॉलेजफुल कैसा है ना। नॉलेजफुल की अवस्था कैसी है बाबा की? बाबा कर्म और साक्षीपन के बैलेंस में रहता है। जो नॉलेजफुल होता है वो ना तो कम करता है ना कहीं प्रभावित होता है ना। बाबा नॉलेजफुल है तो बाबा अपने पार्ट का भी नॉलेजफुल है, और बाबा सबके पार्ट का भी नॉलेजफुल है कि सब अपना अपना पार्ट बजाएंगे। तो बाबा अपने पार्ट का नॉलेजफुल है तो अपना पूरा पार्ट बजाते हैं ना। हाँ, कि बाबा हमें देखते हैं, ये सुन नहीं रहे, ये तो सो रहा है, आज क्या मुरली चला नहीं करते। ऐसे तो बाबा कभी मुरली ही ना सुना पाते, कोई ना कोई तो सो ही रहा होता है ना। हाँ, तो बाबा अपने पार्ट का नॉलेजफुल है कि नहीं, कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या पार्ट है, वो बाबा पूरी हिम्मत से बजाते। और बाबा को सबका भी पता है कि सबका अपना अपना पार्ट है, तो साक्षी होकर भी देखते। फिर ऐसा भी नहीं कि साक्षी होते तो सावधानी नहीं देते, सावधानी भी देते, लेकिन इरिटेट नहीं होते। है ना? तो इरिटेट होना, है ना, अपना पार्ट ना बजाना, अपना पार्ट परिस्थिति और आत्मा को देखकर बजाना, ये नॉलेजफुल नहीं है। नॉलेजफुल माना आपका जो पार्ट है आप बजाओ, है ना। आपको जो लगता है कि ये मुझे कर्म करना चाहिए, ये मुझे बोलना चाहिए, ये मेरा पार्ट है। आज आप ब्राह्मण हैं, बाबा कहता है हर एक को संदेश दो, आप दे दो। उसने सुना नहीं सुना आप क्यों सोचते हो? आप प्यार से दो ना, आप अच्छी शुभ भावना से संदेश दे दो। आपका जो पार्ट है आप वो बजाओ। उसने नहीं लिया तो साक्षी होकर देखो कि उसका जब पार्ट होगा वो ले लेगा। कोई आज ही देवता बन जाएंगे? हम तो कितने सालों से बैठे, देवता तो नहीं बने ना।
वो भी बन जाएगा, आज नहीं तो कल शुरू कर लेगा, क्या प्रॉब्लम। हाँ, तो बाबा हमें समझाते, देखो ब्राह्मण को ब्राह्मण बनाने की इतनी हड़बड़ी, बनने की नहीं है इतनी। हाँ, दूसरा ब्राह्मण बन जाए। खुद को बाबा इतना कह रहा है, लेकिन अपना पता है कि समय लगता है। खुद को मुरली में कौन सी पॉइंट सुनाई देती है, अभी तो समय रहा पड़ा है, अभी तो हुआ नहीं है, ये पॉइंट्स बहुत अच्छी लगती है। और दूसरे के टाइम पे आज ही बन जाए, ये तो आज इनविटेशन भेजा ना, आज ही आ जाए, 2 बार ना भेजना पड़े इसको। तो बाबा हमें समझाते हैं कि मेरे समान नॉलेजफुल बनो, मेरे समान लवफुल बनो, मेरे समान पावरफुल बनो। जब अपना पाठ बजाते हो, हमारे अंदर शक्तियों की कमी होती है, इसलिए पाठ बजाते जब संस्कारों की भिन्नता होती है, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, तो हमारी स्थिति जो होती है वो हलचल में आ जाती है। तो लेकिन जब हम देही अभिमानी हैं, पावरफुल है, पावरफुल माना बड़ी बात को छोटा कर पा रहे हैं, समेट पा रहे हैं, है ना, हम सह पा रहे हैं, समा पा रहे हैं। तो जब हम ऐसे चल पा रहे हैं, तो कभी भी हम अपना जो रोल प्ले कर रहे हैं उसमें हमें हलचल नहीं होगी, है ना, चाहे कितनी भी बातें आ जाए। देही अभिमानी अवस्था माना अचल अडोल स्थिति। पाठ बजाते हुए किसी ने सुना नहीं सुना, मेरे हिसाब से परिस्थितियाँ आई नहीं आई, कोई बात अचानक आई, लेकिन मैं अचल अडोल हूँ। क्यों? क्योंकि मैं शक्तिशाली स्थिति में। तो देही अभिमानी बन हमें पाठ बजाना है। देह की अवेयरनेस है, हमें पाठ की अवेयरनेस है, लेकिन हमारी स्थिति नॉलेजफुल, लवफुल और पावरफुल है। और इसका पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा जब आप याद में बैठे, क्योंकि जब हम याद में बैठते हैं, देखो याद में बैठने से पहले क्या करना है, पहले बाबा की याद में बैठो, फिर आत्म अभिमानी बनो, फिर आत्म अभिमानी स्थिति में ये इमेज बनाओ, चित्र बनाओ कि सारे दिन देही अभिमानी कैसे रहेंगे कामकाज करते। तो क्या होता है, जो लॉ है ना कि जो आप संकल्प भी करते हैं वो भी आपका संस्कार बनता है। आपने कोई कर्म, जो कर्म आप बार बार करते हैं वो संस्कार बनता है। अब चाहे वो कर्म आप प्रैक्टिकल में करो, चाहे आप अंदर उसके बारे में विजुअलाइज करो, वो दोनों संस्कार बनते हैं। समझे? मानो आपने सुबह योग करके आधा घंटा आपने बहुत अच्छा योग किया, 15 मिनट आपने विजुअलाइज किया कि मैं नॉलेजफुल, लवफुल, पावरफुल पहले बनो ना, फिर उस स्थिति में मैं कर्म कैसे कर रही हूँ सारे दिन, आपने विजुअलाइज किया। आपको आज सेवा में जाना है, आपको कोई जिम्मेवारी मिली, आपको ऑफिस का काम करना है, आप देही अभिमानी होकर कैसे करेंगे उसे विजुअलाइज करो। जब आप विजुअलाइज करोगे तो वो जैसे तैयारी हो गई, संस्कार बन गया। फिर उसके बाद सारे दिन जो संस्कार है उसको रिपीट करना बहुत इजी होता है ना। और रात को फिर बैठकर देखो कि जो मैंने किया था, जो मैंने प्रैक्टिस किया था, वो हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए था उसको फिर विजुअलाइज करो। ये नहीं मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया तो ठीक है, पर करना क्या चाहिए था। अगर आपको दोबारा से वो मौका मिले वापस जाने का, तो आप क्या करेंगे। लोग कहते हैं ना टाइम ट्रैवल करके आप वापस जा सकें, तो आप वापस क्या करेंगे, उसको फिर से करो, क्योंकि दोबारा वो अवसर आएगा कल, या कोई और सिमिलर बात आएगी। तो इसको कहते हैं देही अभिमानी अवस्था। काम काज करते, संबंध संपर्क में आते हम देही अभिमानी रहें, और जब कोई काम काज नहीं है तो हम आत्म अभिमानी या शरीरी अवस्था में रहें। तो उस समय में हम बाबा की लाइट और माइट भरेंगे उस समय, क्योंकि आत्मा जब बीज रूप में है तब लाइट माइट भरती है, और देही अभिमानी है तो सोल कॉन्शियस स्टेट में वो उसे अप्लाई करती है। ठीक है, तो इसको अटेंशन देना। और बिना परमात्म अभिमानी हुए आत्म अभिमानी नहीं हो सकते। इसीलिए बाबा को छोड़ के सिर्फ खुद लवफुल, चेयरफुल होने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि गलत हो जाएंगे, है ना। उसमें समझ नहीं आएगा कि कैसे, क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो ये भी बाबा समझाते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि ये चक्र है। बाबा ने हमें सबसे बड़ा ज्ञान क्या दिया है, चक्र का।
और चक्र का आदि मध्य अंत होता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं जो आदि में था और वो फिर से आदि बनेगा, है ना। दुनिया में भी आप देखो कोई भी चक्र होता है, जैसे आजकल बिजनेस साइकिल है, आपको पता है इतने समय में एक बिजनेस साइकिल रिपीट होता है, या एक वाटर साइकिल रिपीट होता है, या एक दिन महीने वार का चक्र रिपीट होता है। आपको पता है कि 3 महीने बाद ये मौसम आएगा, तो आप क्या करते हो, पहले से तैयारी करते हो। तो बाबा ने हमें बेहद के चक्र का ज्ञान दिया है कि ये भी एक चक्र है, जो था वो फिर रिपीट होना है, और जो था उसकी स्मृति में रहो, है ना। स्मृति कैसे इमर्ज होगी, जब निश्चय से बैठेंगे कि मैं सतयुग में थी। आज बाबा कहते हैं आत्मा ही पावन बनती है, आत्मा ही पतित बनती है ना। आत्मा ही बैरिस्टर बनती है, आत्मा ही डॉक्टर बनती है, लेकिन आत्मा पावन थी, आत्मा पतित बनी, ये धारणा हुई है। आज बाबा कहते हैं ना, मैं तुम्हें ज्ञान तो देता हूँ, पर ज्ञान की धारणा हुई है, धारणा हो गई है, आप पावन थे, धारणा हुई है। आप अपने ओरिजिनल संस्कारों को, अनादि आदि संस्कारों को वैसे ही अनुभव करते हैं जैसे आज के संस्कारों को करते हैं, है ना। तो सोचो ये जो धारणा है ये कितनी बड़ी चीज़। तो बाबा कहते हैं धारणा करो ज्ञान की। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, देखो बाबा हमें कहते हैं कि तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो तुम्हारा संस्कार है उस आधार से तुम संसार देख रहे हो, लेकिन क्या हमें धारणा हो गई है? क्या हम संसार देखते हुए सोचते हैं ये संस्कार की वजह से? सोचते हैं? आपको मिसट्रस्ट क्यों हो रहा है? इसलिए नहीं कि सामने वाला कुछ कर रहा है, इसलिए कि आपके अंदर मिसट्रस्ट का संस्कार है ना। मिसट्रस्ट वाला अच्छे से अच्छे व्यक्ति पे डाउट कर सकता है ना, लेकिन उसको नहीं पता चलता। क्रोध वाला किसी पर भी क्रोध कर सकता है, इतने अच्छे अच्छे कारण ढूंढ सकता है ना क्रोध करने के कि आप वंडर खाएंगे, है ना, कि इस बात पे भी इनको गुस्सा आ सकता है ना। किसी के होने से, जीने से भी उनको गुस्सा आता है। उनके लिए एक ही सल्यूशन है ना, कोई ना रहे, कोई ना रहे तो उसके ना रहने पे भी गुस्सा करते है ना। है तो गुस्सा करेंगे, ना रहे तो गुस्सा करेंगे। तो बाबा हमें कहते सब कुछ तुम अपने कारण से करते हो, पर हमें धारणा थोड़ी होती है। इसीलिए तो हम इतनी मेहनत करते हैं करेक्शन के लिए, लेकिन कहाँ, जहाँ प्रॉब्लम ही नहीं है वहाँ, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ करेक्शन की कोई मेहनत नहीं हो रही। उतनी मेहनत अगर हम अपने करेक्शन के लिए करते, इतना ज्ञान योग पे ध्यान देते, तो कितने ही सुधर जाती ना हमारी जीवन। लेकिन हमें धारण थोड़ी होता है कि इट इज़ इनसाइड आउट, नहीं होता है धारण, है ना। धारण थोड़ी होता है कि मैं पावन थी, है ना। लगता है कि पावन बनने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, बन जाए तो बन जाए, लेकिन पावन थे वो स्मृति नहीं आई है। तो बाबा हमें बार बार कहते हैं कि इस ज्ञान को उगारो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, बार बार जाओ, अपने आदि स्वरूप को इमर्ज करो, अनादि स्वरूप को इमर्ज करो, है ना। करते हैं इमर्ज, बैठते हैं। देवी कैसे बैठती थी, कैसे कार्य करती थी, आप संबंध संपर्क में कैसे आते थे, सोचते हो? देवता स्वरूप में कुछ नहीं सोचते, क्या खाली क्या बनाना है, क्या खाना है, कहाँ घूमना है, हाँ यही सब सोचते रहते। क्या सोचते हो? ब्राह्मण का तो ये खाली हो जाता है ना व्यर्थ चिंतन से, तो क्या करेगा? सारे दिन उसकी बुद्धि चलनी चाहिए। परमधाम में हम कैसे थे, स्वर्ग में कैसे थे, है ना। बुद्धि चलेगी तो आपको स्वर्ग के रंग भी दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि स्मृति है। याद करेंगे तो याद आ जाएगा। स्मृति ऐसी चीज होती है, याद करेंगे तो याद आ जाएगा। वो अंदर है, सुप्त है बस, है ना। सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मेमोरी, इसको तो साइंस भी मानती है ना, लेकिन वो सोचते हैं 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म। लेकिन बाबा कहते पूरे 84 जन्मों की मेमोरी है अंदर,
पर निश्चय है ना, निश्चय होगा तब तो बैठेंगे। जिस चीज़ पर निश्चय होगा उसको फिगर आउट करने की कितनी कोशिश करते हैं। आपको निश्चय है ये व्यक्ति मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है, तो आप कितना उसकी है ना कुरेद कुरेद के पता करने की कोशिश कर रहे हो। निश्चय के बल से, स्व पर निश्चय है, मैं ही पावन थी, मैं ही पतित बनी हूँ आत्मा। तो उस निश्चय के आधार से उस प्योरिटी को इमर्ज करो। और बाबा कहते हैं जितना स्मृति होगी उतनी समर्थी होगी, जितना याद आएगा उतना फिर बनेंगे, क्योंकि ये चक्र है। जो था वो जितना याद आएगा उतना वो कर्म करेंगे, फिर वो संस्कार नया बनेगा, है ना। ये वो नहीं है कि मेहनत कर करके कुछ करना है। मेहनत एक ही है, बाबा को याद करने की और स्वदर्शन चक्र फिराने की। बाप को याद करना, वर्षे को याद करना, घर को याद करना। जब घर को याद करेंगे तो अनादि स्वरूप इमर्ज हो जाएगा। वर्षे को याद करेंगे तो आदि स्वरूप, सत्युगी देवताई स्वरूप इमर्ज हो जाएगा। बाप को याद करेंगे तो अपना नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल स्थिति इमर्ज हो जाएगी। इसी का ज्ञान है, कोई बड़ा चौड़ा लंबा ज्ञान नहीं है, बहुत छोटा सा ज्ञान है। तो बाबा कहते बस स्मृति को इमर्ज करो, लेकिन उसके लिए निश्चय, मैं ही 84 जन्म पहले मैं देवता थी। और निश्चय कब होता है? जब अभी श्रीमत पर चलते, है ना। जितना श्रीमत पर चलेंगे, जितना इस समय बाबा की मत है, अमृत वेले उठो, मुरली सुनो, मनन करो, तो अपने पे कॉन्फिडेंस आने लगता है। कॉन्फिडेंस आता है तो फिर सोचते हैं कि अच्छा बाबा जो मेरे विषय में कह रहा है, वरना सुन रहे हैं कि 84 जन्म पूरे लिए होंगे, लेकिन मैंने नहीं लिए होंगे, किसी और ने लिए होंगे, मैं तो थोड़ा बाद में आई होंगी ना। बाबा कहते पूरा वर्षा लेना है, तो पूरा वर्षा लेने का कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब अभी छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, मैं ही थी, तो फिर इमर्ज होगा, फिर वो करने लगेंगे, है ना। तो बाबा हमें ये बातें रिवाइज कराते हैं कि तुम ही थे, तुम्हें ही बनना है। ये चक्र है, हु बहु रिपीट होना है ना। और कोई बड़ी चीज़ नहीं, जो तुम थे वही बनना है ना। मैं अभी एक भाई आते थे तो मैंने उनको पूछा, वो कहते मुझे ये नहीं है निश्चय कि मैं सतयुग था या मुझे सतयुग जा सकता हूँ। तो मैंने उनको पूछा ठीक है चलो, सपोज सतयुग आएगा, वो तो हो सकता है ना। सपोज कुछ एक नई चीज़ हुई और सतयुग आ गया, तो सतयुग आ सकता है? कहते हैं हाँ आ सकता है, हम लोग बेटर वर्ल्ड के लिए ट्राई करें। तो मैंने कहा फिर वहाँ आप क्या बनना चाहोगे ना, वहाँ आप क्या बनना चाहोगे? तो कहता है कि वहाँ तो फिर मैं, है ना। तो फिर वो उसका दिमाग चलने लगा कि अच्छा आप वहाँ क्या बनना चाहेंगे, कैसे बनना चाहेंगे। तो आप सोचो कि आप इसे इस तरह से देखो कि जो आपने खो दिया, जैसे आज टाइम ट्रैवल की बात कर रहे थे, तो टाइम ट्रैवल में जैसे आपको कोई कहे कि 100 साल पीछे भेज दें, तो आप क्या करेक्शन करोगे? तो आप वैसे ही समझो ना कि आज दोबारा से आपको सतयुग भेज दें तो आप क्या बनना चाहोगे, है ना। और जो आप बनना चाहोगे उसके लिए बाबा आपको गाइडेंस दे रहा है, फिर आप बन जाओगे। और बाबा हमें कहते हैं अगर तुम नहीं थे तो तुम्हें सोच ही नहीं चलेगी, लेकिन अगर किसी को भविष्य के लिए सोच चल रही है तो इसका मतलब उसके अंदर स्मृति है। आपको वो याद नहीं आ सकता जो आपकी स्मृति में नहीं है। आपने जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ी, ऐसे ऐसे करने से याद आ जाएगी, लेकिन जो पढ़ी है उसको ऐसे ऐसे करो तो याद आ जाती है ना। मुझे याद है मैं स्कूल में थी ना, तो मेरी एक फ्रेंड थी, एग्ज़ाम हॉल में बैठे बैठे ऐसे 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 मैं उसको कहती थी ड्रिल हो जाएगा, यहाँ ना छेद हो जाएगा तेरे, इतना ऐसे 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 करने से क्या होता है? कहती अरे याद आता है, जो भूल गया है ना याद आता है। तो मैं अभी सोचती हूँ कि सच में ऐसे ऐसे करके याद कर लेते हैं ना। क्यों? क्योंकि पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा वो थोड़ी याद आ जाएगा, आएगा। तो बाबा हमें कहते हैं तुम भी जब सोचोगे ना मुझे क्या बनना है, कैसी दुनिया आएगी, तो जो तुम्हारी स्मृति में है वो इमर्ज हो जाएगा, है ना। और बाबा कहते हैं उसके लिए मैं तुम्हें जो डायरेक्शंस देता हूँ उनको फॉलो करो। और बाबा आज हमें कहते हैं
कि माया तुम्हें, है ना, हरा ना दे, ऐसी अचल अडोल अवस्था बनाओ। माया क्यों हरा देती है? माया से हारने का मुख्य कारण होता है परख शक्ति की कमी, कि ये माया है ना। माया को जानते नहीं, जानते माया? माया जब आती है ना तो सोचते मेरा विचार है, मुझे ऐसे फील हुआ, मुझे ऐसे लगा। आपको नहीं फील हुआ, माया ने फील कराया। जान पाते हैं? इतना अपने फीलिंग और थॉट के प्रति ऐसा है, मैंने सोचा, मैंने फील किया, है ना, मुझे इंट्यूशन हुई। कुछ नहीं हो रहा है आपको, सब माया करा रही। थोड़े पहले मोटे बोला कि कुछ चीजें जो बाबा करते हैं माया की। बाबा तो प्रैक्टिकल कर रहा है, बाबा तो क्लास में बोलता है। बाबा ऐसे नहीं करता, बाबा क्लास में बोलता है। अगर आपको कोई चीज़ में डाउट भी है कि ये टचिंग, ये थॉट बाबा ने दिया, मुरली से वेरीफाई कर लो। मुरली से भी नहीं हो रहा है, निमित्त से पूछ लो, ये विचार मुझे आया, ये श्रीमत प्रमाण है, तो हम बता देंगे। बाबा कोई भी ऐसा विचार नहीं देता जो मुरली में नहीं कहता। ऐसे अलग से आपको कोई ट्यूशन नहीं लग रही यहाँ। जो बाबा सबके लिए कहता है मुरली में वही कहता है। एकांत में भी बैठोगे तो वही कहेगा, है ना। एकांत में बैठने से बाबा ऐसे नहीं कह देगा अपने नहीं 55,000 साल का साइकिल है, वो 5,000 ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा। जो बाबा मुरली में कहता है ना आके वही कहेगा, है ना। मुझे एक बार एक माता ने बोला, मुझे बाबा ने कहा है अभी मधुबन नहीं जाना है ना। मैंने कहा अच्छा, बाबा सबको तो हाँ करता है, आपको ना कह रहे हैं। अलग सा रिलेशनशिप है आपका नहीं बाबा के साथ। बाबा अलग से कुछ नहीं कहता, बाबा वही कहता है जो मुरली में कहता है। सब कुछ बाकी माया कहती है। तुम थक गए हो, बाबा तो कहते रात के राही थक मत जाना। माया कहती तुम थके हो, आज नहीं जा सकोगे, ये माया कहती है ना। माया को पहचानो। माया कहती है कि नहीं ये बड़ी बात हो गई, इसमें तो तुम्हें परेशान होना ही पड़ेगा, है ना, ऐसे कैसे चलेगा, है ना, क्या क्यों, सब माया करवाती, बाबा नहीं करते। तो माया को पहचानो, है ना। जो भी विचार चलते हैं, फीलिंग्स आती हैं, मानो कि बाबा कहता है कि तुम्हें जो भी फील हुआ तुम्हारे संस्कारों के कारण हुआ। माया कहती है नहीं, ब्राह्मण होके वो ऐसे कर रहे हैं, फील नहीं होगा क्या? बाबा ने कहा कि ब्राह्मण करे तो फील करना और बाकी करे तो फील नहीं करना, ऐसा कहा बाबा ने। ब्राह्मण करे तो जजमेंटल होना और बाकी करें तो शांत रहना, ऐसा बाबा ने नहीं कहा। लेकिन माया क्या कहती है, नहीं नहीं देखो सबके लिए तो ऐसे नॉन जजमेंटल साक्षी हो सकते हैं, ब्राह्मण अगर गलती करे तो साक्षी कैसे होंगे? रोज़ मुरली सुनता है, उसका हिसाब किताब तो मुझे ही रखना है ना। कि सब माया करती। तो माया को पहचानो, तो माया पर जीत पाने की कोशिश करेंगे, उस थॉट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, फीलिंग को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो चेंज हो जाएगी। ब्राह्मण जो चाहेगा हो जाएगा। लेकिन माया को परखते ही नहीं है, तो सोचते हैं ये तो मेरी फीलिंग है, ये तो राइट फीलिंग है, ये तो ऐसा होना चाहिए, तो उसको और जस्टिफाई करते हैं तो बढ़ती है। फिर धीरे धीरे नेगेटिव फीलिंग कहाँ लेके जाएगी? नेगेटिविटी में ले जाएगी। फिर धीरे धीरे बाबा को महसूस करने की ताकत ही खत्म हो जाती है। इतने नेगेटिव जोन में चले जाते हैं, फिर थोड़ी ईश्वरीय यात्रा नहीं चलेगी। फिर ओम शांति। आपकी कुछ इच्छाएं माया पूरी करती है और कुछ तो बाबा वही इच्छा पूरी करते हैं। क्लास टाइम से पहुंचोगे, थॉट आते हैं, वो थॉट की वजह से बिल्कुल चीज का थॉट आता है कि ये हो जाए, फिर वो लगता है नहीं ये नहीं। हाँ, तो थॉटलेस। तो कोई भी विकारी इच्छा नहीं रखनी। वस्तु व्यक्ति वैभव की हम इच्छा नहीं रखते, वो बाय प्रोडक्ट है। हम सिर्फ बनने और बनाने की इच्छा रखते, वो भी इच्छा नहीं, बनाने की भी इच्छा नहीं। बनने की इच्छा है, बनाना भी निमित्त भाव से। बाकी हम किसी वस्तु व्यक्ति वैभव की इच्छा नहीं रखते कि ये हो, ये प्राप्ति हो, वो सब बाय प्रोडक्ट है। आप पुरुषार्थ करें, जो ड्रामा में होगा अच्छे से अच्छा हो जाएगा। बाबा वाला कि वर्षा और लव, मतलब जैसा प्यार होगा वैसा वर्षा, तो प्यार तो बाबा सबसे बराबर नहीं करते। मतलब बाबा तो प्यार करता है, इसलिए तो सबको वर्षा देगा ना।
हाँ, तो आप भी तो करो ना, खाली बाबा करेगा? हाँ, खाली बाबा थोड़ी करेगा। बाबा करता है तो बाबा का प्यार जितना आप रिसीव करोगे उसकी निशानी क्या? आप उतना प्यार करोगे, पुरुषार्थ करोगे, उतना वर्षा मिलेगा। लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी बोलते हैं इसे। बाबा का लव बेसिकली इक्वल टू कितना वर्ष कैसा वर्षा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बाबा का लव माना श्रीमत पे चलना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तब जाकर वर्षा मिलेगा, है ना। मुझे बाबा पसंद है, बाबा जो कहता है करना पसंद नहीं है, दैट इज नॉट लव, है ना। दादी की धारणा में सुना था ना, जो 19 पॉइंट आए, उसमें दादी की एक धारणा थी कि जितना बाबा से प्यार उतना बाबा की मुरली से प्यार। इसको कहते हैं ज्ञान स्वरूप, है ना। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं गॉड इज व्हाट गॉड सेज, लेकिन नोबडी नोज हु गॉड इज एंड व्हाट ही सेज। लेकिन हमें पता है कि गॉड इज व्हाट गॉड सेज, और वो जो कह रहा है वो भी हम सुन रहे हैं और जो है उसे जान रहे हैं। इसीलिए भगवान और भगवानुवाच को कभी अलग नहीं किया जा सकता। भगवान पर निश्चय माना भगवानुवाच पर निश्चय। ठीक है, ओम शांति। हम इरिटेट दे अभिमान से, आर आइडिया ऑफ थिंग्स, आर आइडिया ऑफ व्हाट शुड बी, दैट इज इरिटेटिंग। इसीलिए हमें एक्सेप्टेंस नहीं। जैसे मैं अगर क्लास में आई, मुझे लगेगा नहीं ये टेबल पे ये कपड़ा नहीं बिछना चाहिए था, तो मैंने सोच के आई हूँ, तो मैं फिर इसको देख के इरिटेट होंगी कि ये क्यों बिछा दिया, है ना। मैंने बोला था तब भी नहीं बिछाया, नहीं। तो आपने बोला वो आपका पुरुषार्थ है, लेकिन ड्रामा, पुरुषार्थ और बाबा तीनों को इकट्ठे रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बस आपको क्या चाहते हैं, ड्रामा क्या, आप चाहना भी पड़ता है, लेकिन साथ में ड्रामा को भी साथ में रखो, बाबा को भी रखो। हाँ, यू ट्राई, बट इफ यू डोंट गेट ऑल्सो इट्स ओके।